साहब और हमारे जो ये जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं ये सुनेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ ये मौलाना है, मुसलमान है, अपने नबी की तारीफ कर रहा है। आप नबी की तारीफ करेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ मुसलमान थे, अपने नबी की तारीफ कर रहा है। लेकिन तवज्जो के साथ सुनना, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राव, वो प्रोफेसर है, नाम उसका डॉक्टर रामकृष्ण राव है, मजहब के एतबार से ब्राह्मण और हिंदू है, तालीम के एतबार से प्रोफेसर फिलोसफी का है। वो जब प्यारे नबी की पैगंबर इस्लाम की जीवनी को पढ़ता है तो किस कदर चौंका देने वाली बात वो कहता है। उसके जुमले से पता चलता है कि जो समझ उस ब्राह्मण को हासिल है आज तक किसी बदअकीदे को हासिल न हो सकी। ये बदअकीदे कहते हैं कि नबी हमारी तरह है माज़अल्लाह, लेकिन तवज्जो करना, डॉक्टर रामकृष्ण राव वो क्या कहता है। वो जब पैगंबर आज़म की जीवनी को पढ़ता है तो वो प्रोफेसर कहता है मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वेरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर। वो ब्राह्मण जब पैगंबर इस्लाम की जीवन को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद कहता है कि मोहम्मद अरबी की जीवन को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि उनकी जिंदगी के तह में जाना बहुत मुश्किल है। जब मैं उनकी फजीलतों का माला, उनकी खूबी का एक चैप्टर पढ़ता हूँ, अभी वो खत्म नहीं होता है कि उनके कमालात और उनकी खूबियों का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। वो अभी खत्म नहीं होता है कि तीसरा चैप्टर सामने आ जाता है, वो खत्म नहीं होता है, चौथा चैप्टर सामने आ जाता है, वो खत्म नहीं होता है, पांचवा चैप्टर सामने आ जाता है। एक दिलचस्प मंजर है इस सिलसिले का। अब वो ब्राह्मण प्रोफेसर कहता है ये मोहम्मद अरबी है, साहिद है मुस्तफ़ा, मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, मसीहा है मुस्तफ़ा, खतीब है मुस्तफ़ा, दानिश्वर है मुस्तफ़ा, मुअल्लिम कायनात है मुस्तफ़ा, यतीमों की आबरू है मुस्तफ़ा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफ़ा, गुलामी की जंजीर से आज़ादी दिलाने वाले हैं मुस्तफ़ा। वो ब्राह्मण प्रोफेसर कहता है कि मोहम्मद अरबी की जीवन को पढ़ने के बाद ये पता चलता है, वो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे मानव इतिहास में मैं मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम कह रहा है कि पूरे मानव इतिहास में मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का जवाब नहीं पाता हूँ। और जब इसी का तर्जमा हमारे बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहते हैं तो आला हजरत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब उसी पैगंबर इस्लाम की प्यारी हदीस सुनते जाइए और अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा करते जाइए। सुनिए एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 219 बाबो जामिअ दुआ फ़स्ल सालिस हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 1 के लाइन नंबर 4-5 की हदीस शरीफ सुनिए। अन उस्मान इब्न हुनैफ क़ाल इन्न रजुलन गरीर अल-बसरी अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल उदुल्लाह अन युआफ़ियनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन शि'त दअउतु लका व इन शि'त सबरत फ़हुव खैरुल लका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा ट्रांसलेशन करने से पहले एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि जब मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम अपने किरदार की बुनियाद पर दुनिया में फैला है, इस्लाम अपने अखलाक की बुनियाद पर दुनिया में फैला है। हजरत अनस प्यारे नबी के प्यारे सहाबी है, 10 साल तक प्यारे नबी की खिदमत करते हैं कंटिन्यू। कितने साल तक? 10 साल तक। और कहते
हैं कि 10 साल तक मैंने जितना काम प्यारे नबी का नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा प्यारे नबी ने मेरा काम कर दिया होगा। आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये बकवास करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जुल्म और जबर और तशद्दुद से फैला है। जब पूरी दुनिया के यहूदियों ने, पूरी दुनिया के ईसाइयों ने ये बकवास किया था कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जुल्म और जबर और तशद्दुद से फैला है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एक ही जवाब दिया था। और आज भी इस जलसे से, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस से यही जवाब दिया जा रहा है कि हाँ, इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो जरूर है, लेकिन वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, नबी की मोहब्बत की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी, किरदार की तलवार थी कि नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों को आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। तो इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम अपनी किरदार की बुनियाद पर दुनिया में फैला है, इस्लाम अपने अखलाक की बुनियाद पर दुनिया में फैला है। मजहब इस्लाम, अरे मजहब इस्लाम तो वो पैगाम देता है कि दुनिया का कोई मजहब वो पैगाम देने से कासिर है। मजहब इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि ये मजहब हमें सिखाता है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा न सोने पाए। तुम अपने घर में खाना बनाओ तो इतना खाना ज्यादा बना लो ताकि तुम्हारा पड़ोसी खाने को खा ले, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी भूखा न सोने पाए। मजहब इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है कि मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो ताकि किसी गैर महरम पर तुम्हारी निगाह न पड़े। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि तुम अपने घर में इस्लामी कल्चर को नाफिज करके चलो। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि जो रास्ते में जानवर तुम्हें मिले तो उस जानवर को मारो मत, क्योंकि वो जानवर बेजान है। जब मजहब इस्लाम जानवरों को मारने से मना कर रहा है तो कौन ऐसा सच्चा मुसलमान होगा जो किसी को बेगुनाह कत्ल करेगा? हरगिज़ नहीं। हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता है, बल्कि हमारा मजहब हमें ये बताता है, और हम भी अपने मजहब इस्लाम के मानने वालों को यही बताते हैं कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि सुराख में रहने वाली चींटियों को भी मारना मना है। इस्लाम ने सड़कों पे चलने वाली जो चींटियां होती हैं उन चींटियों को मारने से भी मजहब इस्लाम मना करता है। तो हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है। तवज्जो करना है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। ये इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि इस्लाम के अंदर चोरी नहीं है, इस्लाम के अंदर शराब नोशी नहीं है, इस्लाम के अंदर जुआबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर सट्टाबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर रिश्वतखोरी नहीं है, इस्लाम के अंदर सूद बयाज नहीं है, इस्लाम के अंदर अय्याशी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर जुल्म नहीं है, इस्लाम के अंदर धोखेबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है। अरे जितनी अच्छाइयाँ है सब इस्लाम के अंदर है, और जितनी बुराइयाँ है सब इस्लाम से बाहर है। दिखाओ कोई ऐसा इस्लाम का कानून। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका कोई जवाब नहीं। दुनिया में एक वाहिद किताब है, कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ। अगर कुरान अल्लाह का कलाम नहीं होता, अगर कुरान कोई गलत किताब होती तो 1400 साल से लेकर के अब तक कुरान मिट गया होता। न जाने कहाँ कहाँ कुरान को मिटाने वाले पैदा हुए और पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे, लेकिन कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान को न कोई मिटा सकता है, खुद कुरान को मिटाने वाला मिट जाएगा, लेकिन न कोई कुरान को मिटा सकता है। तो मजहब इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। हजरत इमाम मोहम्मद जब अपने घर से मक्का वालों, जब इमाम मोहम्मद जहाँ रहते थे कूफा में रहते थे, कूफा वालों ने इमाम मोहम्मद को कूफा से निकाल दिया। और जब कूफा से निकाल दिया और जब वो अपने इल्म की किताब को लेकर के बेशुमार ऊँटों पर लाद करके अपनी किताब को लेकर के जा रहे थे, तो एक यहूदी अपने मकान से देखते ही देख करके कलमा पढ़ लेता है। और कलमा जब पढ़ लेता है तो पूछने वालों ने पूछा कि तुमने क्या देख करके कलमा पढ़ लिया? तो उस यहूदी ने कहा था कि अरे जब बसरा के इमाम मोहम्मद, कूफा के इमाम मोहम्मद के इल्म का यह आलम है कि इनकी किताब सैकड़ों ऊँट पर लद करके जा रही है, जब इनके इल्म का यह आलम है तो इनके पैगंबर इस्लाम मोहम्मद
अरबी के इल्म का आलम क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरदा बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद या हजरत बहुत अच्छी बात माशाअल्लाह बयानी हुई। इंसान किसे कहते हैं? इंसान की डिफिनेशन ही यही है, इंसान की डिफिनेशन ही यही है कि इंसान बोले तो दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। इंसान अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपने हाथ से, अपनी गतिविधि से, अपने सोच से, अपने इल्म से, अपने दौलत से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। वो इंसान ही नहीं है जो दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाए, इंसान वही है जो दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। और इसी को हमारे पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। सुभान अल्लाह, हमारे नबी ने यही फरमाया कि लोगों में सबसे बेहतर लोग वही है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। अब बताओ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि नबी ने ये फरमाया कि तुम में बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। अब पूरी दुनिया के लोग इस प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी की इस हदीस पर अमल कर ले कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। तो हर इंसान अगर जब दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए अपने इल्म से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपनी गतिविधि से, अपनी सोच से, अपनी दौलत से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। और जब अमन कायम हो जाएगा तो पूरी दुनिया के लोग शांति से रहेंगे। यही तो हमारे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। वो इंसान ही नहीं है जो दूसरों को कष्ट दे, जो दूसरों को लाभदायक न पहुंचाए, जो दूसरों को फ़ायदा न पहुंचाए। वो इंसान ही नहीं है, इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। यही हमारा इस्लाम हमें दर्स देता है, यही हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है। ज़रा मोहब्बत से बोलते रहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों को? जी जी बहुत अच्छा हजरत माशाअल्लाह। अब जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फ़इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। हमारे नबी फरमाते हैं कि जो बंदाए मोमिन अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना तर्क कर देता है, जो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को मुनक़ता कर देता है। अल्लाहु अकबर। अगर चाहते हो कि आपके दौलत में बरकतें हो, रिज़्क़ में बरकतें हो, तो आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह आपके दौलत में बरकतें अता फरमाएगा। ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुनाता हूँ, सुनिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस का तर्जमा ट्रांसलेशन करने से पहले एक बड़ा प्यारा वाक़या हदीस की रोशनी में सुनाता हूँ। एक सहाबी हज़रत अबू हुज़ैफ़ा, एक प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुज़ैफ़ा गए अपनी माँ के पास, और माँ के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं अम्मी इजाज़त दे दो। माँ ने कहा बेटे किस चीज़ की इजाज़त दे दो? तो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा कहते हैं अम्मी मैं प्यारे नबी की बारगाह में, मस्जिद नबवी में प्यारे नबी की बारगाह में जाऊँगा, और जाने के बाद प्यारे नबी की बारगाह में प्यारे नबी के पीछे नमाज पढ़ूँगा, और नमाज पढ़ने के बाद प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि या रसूल अल्लाह आप मेरे
लिए और मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। जब माँ ने इतना सुना कि बेटा नबी दुआ फरमा दे, वो भी माँ बेटे की, तो मरने से पहले दोनों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अब वो प्यारे नबी के प्यारे सहाबी गए नबी की बारगाह में। तवज्जो करना हज़रात, तवज्जो है ज़रा, पीछे वाले लोग ज़रा दुरूद शरीफ पढ़िए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, इधर देखें आप लोग, ज़रा हाथों को हवा में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह, मुक़द्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह। करूँ मैं फिर मदीने का